हेलो फ्रेंड्स। बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलनदाता सिपाही भर्ती के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 सेट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा और अंत में आप अपना स्कोर कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। बताइएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत मोटर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? बताइएगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है वो 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऋणात्मक कार्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य किसके बराबर होता है? बताइएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो ये होता है वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में किसके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता? बताइएगा, किसके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है? तो ये हो जाएगा अप्रगामी तरंगों द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। बताइएगा, एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन है वो 2.5 एम्पियर है। परिपथ में 12 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने के लिए कितना समय लगेगा? तो आप सभी जानते हैं विद्युत धारा I इक्वल टू होता है आवेश बटा समय, यानी कि प्रति एकांक समय में चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान 2.5 एम्पियर दिया है और परिपथ में आवेश का मान कितना है? तो 12 कूलम्ब दिया हुआ है। तो हमें समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो समय को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा T बराबर हो जाएगा Q बाई आई। यहाँ पर Q का मान 12 बटा 2.5। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी 4.85। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण कहाँ से होकर गुजरेगी? बताइएगा, जब कोई किरण जो है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत में पहली त्रिसेवा ऑल वुमेन क्रू सरकम नेविगेशन अभियान का क्या नाम है? बताइएगा, इसका क्या नाम है? इसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, आरबीआई ने यूपीआई लेन देन की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? बताइएगा, तो ये कितने लाख कर दिया? ये कर दिया 10 लाख रुपए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी की गई नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार महिला सुरक्षा के मामले में इनमें से कौन सा शहर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शहर है? तो बताइएगा, कौन सा शहर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शहर रहा है? तो ये रहा है दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगा? तो बताइए, वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो वीर का वीरता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? बताइए, इसका पूछा गया है कि ट वर्ग का मतलब इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो ट वर्ग का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क वर्ग का उच्चारण पूछे तो क वर्ग कंठ से होता है और च वर्ग तालु से और त वर्ग दंत से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बारिश हो रही थी इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो बारिश हो रही थी इस काल में क्रिया जो है वो अपूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड डेलिमा। डेलिमा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पिगलाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है बृहद, यहाँ वाइड, वाइड का मतलब भी होता है बृहद या बड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा,
सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए एंटोनिम्स बताना है। एरोगेंट, एरोगेंट का एंटोनिम क्या होगा? एरोगेंट मतलब होता है रूड, रूड या रूढ़िवादी कह सकते हैं। इसका एंटोनिम उल्टा हो जाएगा हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्रतापूर्ण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बताइए इसका एक्टिव वॉइस हमें बताना है। सी इज गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हर बॉस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा हर बॉस गिव्स हर प्रॉपर गाइडेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में लाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? बताइए कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? भारत में लगाया जाने वाला कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो आप सभी जानते हैं वस्तु और सेवा कर, जीएसटी। जीएसटी क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो पूंजीगत लाभ कर, समतुल्यकरण शुल्क और कॉर्पोरेट कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 69वें संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया? तो बताइएगा जो 69वां संविधान संशोधन है 1991 में, उसने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया? तो उसने दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस में किया गया? तो ये किया गया आर्टिकल 39A में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि एक राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सी हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित है? बताइए हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियां स्थित है? तो यह हिमाद्री, ये हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, जिसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सभी ऊंची चोटियां जो है वह किसमें स्थित है? तो ये हिमाद्री में ही स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो ये बनी हुई है पत्थर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान के कराची के संग्रहालय में अभी सुरक्षित रखा गया है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी घराने निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? बताइए ठुमरी घराने निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो यह है बनारस और लखनऊ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था कुमारगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने ही महेंद्रधीराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगर अदर फैक्ट की बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला का निर्माण कराया था। यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत कौन से प्रावधान को बढ़ाया गया था? बताइए किस प्रावधान को बढ़ाया गया था? तो ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। SC ST के आरक्षण का जो आरक्षण है वो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, दामोदर नदी निम्नलिखित में किस पठार से होकर बहती है? बताइए दामोदर नदी निम्नलिखित में किस पठार से होकर बहती है? तो ये बहती है छोटा नागपुर का पठार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, वीओ चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे? तो ये किस क्षेत्र में थे? तो ये थे मद्रास में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। बाकी मैथ के लिए मैं आपके लिए अलग से क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी हम आगे देखते हैं। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? तो क्या करता है? तो ये करता तार की पदार्थ की प्रकृति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइएगा हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? बताइए हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये है आयरन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा। जिंक ब्लेंड ये है जिंक का अयस्क है और क्यूप्राइट ये कॉपर का अयस्क है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पायस का उदाहरण कौन सा है? बताइए पायस का उदाहरण क्या है? तो पायस जो है दूध जो है वो पायस का उदाहरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा जैव निम्नीकरण बहुलक है? बताइए जैव निम्नीकरण बहुलक कौन है? तो है नायलॉन 2 और नायलॉन 6। ये जैव निम्नीकरण बहुलक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैव निम्नीकरण बहुलक उसे कहते हैं जिसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जा सकता है, उसे जैव निम्नीकरण बहुलक कहते हैं। ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व प्रतिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो ये स्कैंडियम। स्कैंडियम जो है प्रतिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? बताइए इसमें भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इस 50। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 50 स्वर्ण पदक जीत के प्रथम स्थान पर रहा और द्वितीय स्थान पर चीन रहा था। नेक्स्ट है 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 7 पदक जीते। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइएगा भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय किस शहर में बनाया गया है? बताइए भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय किस शहर में बनाया गया? तो ये बनाया गया विशाखापट्टनम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द गिरिध्र का तद्भव शब्द है? बताइए तो ये किसका है? तो ये गीत का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द है, इसका विलोम शब्द बताना है। बताइए उन्नत का विलोम क्या हो जाएगा? तो उन्नत का होता है विलोम अवनत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना। बताइए उल्लू सीधा करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। बताइए यहाँ पर विशेषण युक्त पद नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव जो ये संज्ञा युक्त पद है, लेकिन मोटा लड़का, तो लड़का कैसा है? तो मोटा। लड़के की विशेषता क्या है? कि वो मोटा है, इसलिए ये मोटा जो है विशेषण है। कपड़ा कैसा है? तो लाल है, इसलिए लाल जो ये विशेषण है। और ऊंचा मकान, मकान कैसा है? ऊंचा है। तो विशेषण उसे का जो संज्ञा स्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, select the option that can be used as a one word substitution for the given group of word। बताइए द स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डर्मेटोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द। बताइए इसमें कौन सा वर्ड लगाएंगे कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए? तो यहाँ पर हम कलेक्ट का यूज करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कलेक्ट में TION लगाएंगे तो कलेक्शन हो जाए। कलेक्शन मतलब होता है एकत्रित करना, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर इट बिलोंग्स टू। बताइए हेयर आर सेंटर्ड द होप्स एंड ऑपरेशंस एस्पिरेंस एंड फेथ ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस। बताइए तो कैसा मतलब रजिस्टर है? तो ये है फैमिलर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रजिस्टर 4 प्रकार के होते हैं, सेरेमोनियल, फॉर्मल, इनफॉर्मल और फैमिलर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। बेलिकोस, बेलिकोस का क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अग्रेसिव। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? तो बताइए ये कौन संबंधित है? ये थे A.O. ह्यूम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सीथियन या शक मूल रूप से कहां से आए थे? बताइए सीथियन या शक जो है मूल रूप से कहां से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? बताइए तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 37। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 36 में कल्याण लोक और कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 39 में आपको पता है कि समान न्याय के लिए निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बताइएगा, भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य निम्नलिखित में किस नेता द्वारा लिखी गई है? तो बताइए गीता रहस्य किनकी कृति है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? बताइए भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो ये केरल और असम में की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बताइए गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखी है? बताइए तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तो यह है अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अल-बरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था।
टुंडा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? बताइए टुंडा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हिमालयन क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। यहाँ पर एक तरफ ताप विद्युत संयंत्र और एक तरफ उसके संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो बताइए, तो देखिए नवेली कहाँ है? नवेली तमिलनाडु में, ये बिल्कुल सही दिया गया है। पनकी कहाँ है? तो पनकी उत्तर प्रदेश में, ये भी सही दिया है। कोरबा कहाँ है? कोरबा छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। लेकिन तलचर जो है, तलचर असम में नहीं, ये उड़ीसा में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? बताइए कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो ये मानी जाती है काली मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काली मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट मैथ का प्रश्न है, आगे देखते हैं। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? बताइए तो कौन सा गुण है? वो परमाणु क्रमांक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या है? बताइए तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्कीन का प्रथम सदस्य जो होता है वो एथेन होता है, एथीन होता है, और एथीन मेथ एथ प्रोप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोपीन। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की प्रवृत्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह है, धात्विक गुण जो आवर्त में घटता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कौन परिवर्तित करता है? बताइए तो ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कौन परिवर्तित करता है? तो ये करता है एंट्रोकाइनेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंट्रोकाइनेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? बताइएगा विडाल परीक्षण जो है वो किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टाइफाइड के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और एलिसा परीक्षण जो है वो एड्स के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलास्का मोलास्का संघ के जंतु का शरीर सामान्यतः किससे ढका होता है? बताइए मोलास्का संघ के जंतु का शरीर जो है सामान्यतः किससे ढका होता है? तो ये ढका होता है कैलकेरियस कवच से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 जो भारत के शहरों की वायु गुणवत्ता के में सुधार के प्रयासों का मूल्यांकन करता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये पहल है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, भारत और किस देश ने आपातकालीन चिकित्सा इकाई के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किया गया श्रीलंका के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? बताइए डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम फोकटिंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पार्लियामेंट जो है ब्रिटिश, फ्रांस और कनाडाई संसद के को पार्लियामेंट कहा जाता है। स्टॉर्टिगेट जो है वो नॉर्वे के संसद को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ये गाया था 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। और भारतीय राष्ट्रगीत जो हमारा है वंदे मातरम, उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बताइए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो ये होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? बताइए भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है कनाडाई संविधान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन से एकल नागरिकता हमने ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया है, और यूएसए से हमने मौलिक अधिकार यूएसए से लिया है, ये भी याद रखिएगा। और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा
सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितने वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी अप्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो ये है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइएगा अनुच्छेद 39 ए प्रदान करता है। बताइए अनुच्छेद 39 ए किसका प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 2005 में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? बताइए देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये थी बीएस रमा देवी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन कब किया? तो बताइए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन किया कब? तो ये किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थे, जिसमें औद्योगिकरण को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया गया। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है, जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर क्या दर्शाते हैं? बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं ऊर्जा प्रवाह का मार्ग। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा रक्त स्कंदन में कौन सी प्रोटीन शामिल है? तो रक्त स्कंदन में कौन सा प्रोटीन शामिल है? तो ये है फाइब्रिनोजेन। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा मस्तिष्क जिस बाह्य संरचनात्मक ढांचे में निहित होता है उसे कहते हैं। बताइए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रेनियम कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइएगा नेक्स्ट बताइएगा डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना प्रदान करता है? तो ये करता है जीन के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है? बताइए पादपों में संवहनी ऊतक का भाग कौन सी प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती है? तो ये कोलेनकाइमा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होता है। कोलेनकाइमा जो है पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइएगा प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कहाँ उपस्थित होते हैं? बताइए तो कहाँ उपस्थित? तो ये होते हैं आंत रस में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होती है? तो ये होती है पानी की। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पानी का विशिष्ट ऊष्माधारिता जब वह कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखिएगा बताइएगा भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये किया गया भारत और इजराइल के साथ। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के पहले बांस आधारित जैव रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य किस कंपनी ने पूरा किया है? तो ये किया गया इंजीनियर्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने असम के नुमालीगढ़ में पहले बांस आधारित जैव रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य को पूरा किया है। यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो ये कब मिला दिया? तो ये मिलाया गया है 2017 में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो ये किया गया था 1924 में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? बताइए राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्र संघ जो है वो 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है वो कथक से है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। बताइए प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है किसका? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। बताइए वित्त आयोग का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का कि कैबिनेट सचिवालय का? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष जो होता है वो योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का और कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2, 3 और 4। नेक्स्ट बताइएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो क्या शक्ति देता है? तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा
भारत में सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, भारत में सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो यह है दूध उत्पादन से, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूगा घाटी स्थित है, बताइए पूगा घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो पूगा घाटी जो है वो लद्दाख में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर बात करें तो नुब्रा घाटी भी कहाँ है? तो नुब्रा घाटी भी लद्दाख में ही स्थित है। नीलम घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और हब्बन घाटी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दून घाटी उत्तराखंड में स्थित है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? बताइए, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मंगल ग्रह को, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। बाकी यहाँ पर 2 मैथ के क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के हमारा जो सेट नंबर 6 है वो कंप्लीट हुआ। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।